तो गुरु लोग, स्वागत है आपका शानो एनिमे पर। तो आज हम वन पीस, सोलो लेवलिंग एंड कुछ न्यू एनिमेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुरु लोग, सबसे पहले बात करते हैं वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें हमें लूफी वर्सेस किज़ारो की फाइट देखने को मिली। तो ऑडियंस इसके लेटेस्ट एपिसोड से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनको ये एपिसोड उतना अच्छा नहीं लगा। और मैंने वन पीस को लेकर के इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा हेट कमेंट्स भी देखे, जिसमें लोग इसे ओवर एनिमेटेड कह रहे थे। बट सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये ओवर एनिमेटेड होता क्या है। अगर इसका एनिमेशन इतना अच्छा नहीं होता तो वो मुझे समझ आता है कि हाँ, एनिमेशन अच्छा नहीं था, मगर ये ओवर एनिमेटेड क्या है। और अगर किसी भी एनिमे का एनिमेशन अगर इतना अच्छा होता है तो लोग उसे ओवर एनिमेटेड क्यों बुलाते हैं। मगर जिनको भी इनकी फाइट अच्छी नहीं लगी उनको हम कुछ नहीं कह सकते। मगर विंसेंट चैनसर्ड ने कंफर्म कर दिया ओडा सेंसे के साथ कि उनको लूफी वर्सेस किज़ारो की फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और मेरा भी सेम ओपिनियन है, इनकी फाइट सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। मगर आपको वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड में कोई कंप्लेन करनी हो तो आप इसके साउंड इफेक्ट को लेकर के कर सकते हो। तो जो वन पीस का एक एनिमेशन स्टूडियो है जिसका नाम है शोटा, उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो तोई एनिमेशन है वो इसके साउंड इफेक्ट पर काम नहीं कर रही, क्योंकि जो तोई एनिमेशन ने लेटेस्ट एपिसोड के साथ किया वो बहुत ही बुरा था। लोगों को इसके साउंड इफेक्ट को लेकर के कंप्लेन करना चाहिए, ना कि इसके एनिमेशन को लेकर, क्योंकि एनिमेशन सच में बहुत ही बढ़िया था। और अगर आपको इससे भी ज्यादा अच्छी एनिमेशन देखनी है तो आप नेक्स्ट वीक का इंतजार करो, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट नेक्स्ट एपिसोड होगा उसे वही डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं जिन्होंने लूफी वर्सेस लूची को डायरेक्ट किया था, यानी कि लूफी वर्सेस लूची की फाइट वाले एपिसोड को। तो मैं बात कर रहा हूँ शिशिडो के बारे में, जो कि मेगुमी इशितानी के बाद दूसरे सबसे बेस्ट डायरेक्टर हैं, वो भी तोई स्टूडियो के। तो अब आप सोचो कि जो डायरेक्टर ही गोट होगा तो उसका एनिमेशन कितना बढ़िया होगा। तो अब बात करते हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के बारे में। तो इसका न्यूज शायद आपको थोड़ा सा दुखी कर सकता है, और शायद आप इसके सीजन 3 को लेकर बहुत ही लंबा वेट कर सकते हो। तो 30 अप्रैल के दिन क्रंची रोल वालों ने रेडिट के ऊपर Q&A करवाया था। तो जो एनीप्लेक्स के प्रोड्यूसर हैं शोता फुरुहाशी और पिक्चर एनिमेशन के प्रोड्यूसर आत्सुशी कानकेको, और ये दोनों क्रंची रोल के होस्टेड सेशन पर ज्वाइन होते हैं। तो वहां पर बातें क्या हुई, तो उन्होंने ये बताया है कि सीजन 3 अभी तक प्रोडक्शन पर नहीं गया है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि अभी भी इसके सीजन 3 को ग्रीन लाइट नहीं मिला है। और उन लोगों ने बताया भी है कि इसका एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इन्होंने यहाँ पर यह भी रिवील किया कि इसके एक एपिसोड को बनाने के लिए इनको 10 से 12 महीने का वक्त लगता है, यानी कि लगभग 1 साल का वक्त, क्योंकि इसके एनिमेशन में 10,000 से भी ज्यादा फ्रेम्स होते हैं। और मैं जानता हूँ कि अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि इसके एक एपिसोड को बनाने के लिए इनको 1 से 2 साल का वक्त लग जाता है, तो बाकी एपिसोड को बनाने के लिए क्या इनको 20 या 30 साल का वक्त लगा होगा? तो इसका आंसर है नो। तो देखो, एक एनिमेशन स्टूडियो में डिफरेंट टीम्स होती हैं जो सेम टाइम पर अलग अलग एपिसोड को एनिमेट कर रही होती हैं। तो मल्टीपल टीम्स यहाँ पर सेम टाइम पर वर्क कर रही होती हैं, और इसी वजह से हमें टाइम पर सारे एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। तो सोलो लेवलिंग सीजन 3 के साथ ऐसा केस नहीं होगा, क्योंकि इसके सीजन 3 को लेकर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। और इसके सीजन 3 को बनाने के लिए इनके एनिमेशन स्टूडियो को थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, और वो लोग चाहते हैं कि आप सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को सपोर्ट करते रहो। और सपोर्ट से इनका मतलब ये है कि अगर आप जिन्वू की स्टोरी एनिमे के अंदर देखना चाहते हो तो आपको सोलो लेवलिंग की फैन बेस पर एक्टिव रहना पड़ेगा, और आपको ये एनिमे लीगल प्लेटफॉर्म पर भी देखना पड़ेगा, और आपको रेडिट ट्विटर पर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, और आपको इनकी मानवा को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और आपको इनकी ब्लू रे को भी बाय करना होगा, ताकि स्टूडियो और कंपनीज की नजर आपके ऊपर पड़ जाए, जिससे उनको कम से कम ये लगे कि सोलो लेवलिंग के फैंस अभी भी जिंदा हैं, और वो शायद इसका सीजन 3 कंफर्म कर दें। और इसीलिए इसके सीजन 3 को आने के लिए बहुत ही अच्छा खासा समय लगने वाला है। तो अब बात करते हैं एक मांगा न्यूज के बारे में, लेकिन ये मांगा न्यूज इतनी अच्छी नहीं है, ये बहुत ही बुरी मांगा न्यूज है। तो मैं बात कर रहा हूँ टोनी काकू कवाई मांगा के बारे में, और इसका एक एनिमे भी आया था, टोनी कावा ओवर द मून फॉर यू। और करंटली जो इसकी मांगा है वो अभी लंबे हाइटस पर चली गई है, और इसका कमबैक कब होगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके एनिमे के सीजन 2 का तो अता पता भी नहीं है, और इसका मांगा भी चला गया है। तो पता नहीं इस मांगा का कमबैक कब होगा, और इसका यही मतलब होता है कि हमें इसकी एंडिंग भी इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। मगर मैं इसके ऑथर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी मांगा को ये कंटिन्यू करे। तो अब बात करते हैं कुछ न्यू एनिमे मूवीज के बारे में।
तो एक कोरियन मूवी जल्द ही आने वाली है जिसका नाम है लॉस्ट इन स्टारलाइट, और ये एनीमे 13 मई को शेड्यूल कर दी गई है, वो भी नेटफ्लिक्स पर। और फिर एक और अपडेट आती है मामोरू होशोडा की स्कारलेट मूवी को लेकर। तो इसका एक न्यू टीजर आ चुका है, और जहां तक इसके रिलीज डेट की बात करें तो ये यूएस में 12 दिसंबर को रिलीज होगी, और इंडिया रिलीज की बात करें तो ये भी 12 दिसंबर को ही आएगी इंडिया में। तो अब बात करते हैं न्यू एनिमे सीरीज के बारे में। तो यहाँ पर 2 जुलाई को बहुत ही अच्छी एनिमे सीरीज आने वाली है जिसका नाम है हेल टीचर जिगुकू सेंसेई, जो स्टार्ट होगी 2 जुलाई से लेकिन खत्म होगी 2026 में। और हाँ, आपने सही सुना, और आपको इस एनिमे में 2 कोर देखने को मिलेंगे। तो इसका पहला कोर आपको 2 जुलाई को देखने को मिलेगा, जहाँ पर इसके 1 आवर स्पेशल एपिसोड को प्रीमियर किया जाएगा, और जो इसका कोर 2 होगा वो आपको जनवरी 2026 को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लंबा वेट करना तो पड़ेगा। तो अब बात करते हैं लिंक क्लिक के सीजन 3 के बारे में। तो फाइनली इसका सीजन 3 2026 के लिए प्रीमियर कर दिया गया है, और इसी के साथ आपको 2026 में बहुत सारे एनिमे के सीक्वल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि टिस टाइम फॉर टॉर्चर प्रिंसेस। इसका सीजन 2 जनवरी 2026 के लिए शेड्यूल कर दिया गया है। तो लगभग 4 सालों बाद हमें एक और एनिमे का सीजन 2 देखने को मिलेगा जिसका नाम है आओशी। तो फाइनली इसका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और ये एनिमे हमें 2026 में देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो इस एनिमे के सीजन 2 को आने के लिए कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया, क्योंकि इसका पहला सीजन 2022 को आया था, और हमें इसका सीजन 2 2026 में देखने को मिलेगा। और इतना लंबा वक्त क्यों लगा, तो वो रीजन ये है कि इन्होंने अपना स्टूडियो चेंज कर दिया, और जिन्होंने इसके फर्स्ट सीजन को एनिमेट किया था वो है आईजी एनिमे, जहां पर आईजी वालों ने हाईक्यू, काइजू नंबर 8 और बहुत सारे एनिमे को एनिमेट किया है। और यहाँ पर इसके सीजन 2 को वही एनिमेट करने वाला है जिन्होंने साकामोटो डेज को एनिमेट किया था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टीएमएस एंटरटेनमेंट के बारे में। और जब ये न्यूज आई तो बहुत सारे फैंस को आयोशी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, और यहाँ पर जो टीएमएस एंटरटेनमेंट का रिकॉर्ड है वो साकामोटो डेज को लेकर के उतना अच्छा नहीं हुआ है, और इसी वजह से टीएमएस एंटरटेनमेंट को लेकर लोगों की इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और अगर हम किसी एनिमे का सीजन 2 का वेट करते हैं तो हमारी यही एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसका एनिमेशन सीजन 1 से बेहतर हो, और आईजी वालों ने जिस लेवल पर आयुषी को एनिमेट किया था वो काबिले तारीफ थी। बट देखना यही रहेगा कि टीएमएस एंटरटेनमेंट इसका एनिमेशन कैसा देता है। तो गुरु लोग, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को बाय।